हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भला किस्टन्स एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 29 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास 6 की 26 अक्टूबर की रहेगी। फटाफट इसको स्टार्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा द्वारा चिड़िया के अंडों की देखभाल करने के बावजूद भी अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं। आज हम कहानी के अंतिम भाग को पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। ठीक है, मतलब डर के। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुमने तो कहा था। मतलब आपस में बोल रहे हैं। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरने से पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव, तूने 3 लोगों को मार दिया। रोनी सुर बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं ना, कोई गलती कर देना उन्हें अफसोस होता है काफ़ी समय तक, हो ये मैंने क्या कर दिया, है ना बच्चों? आप भी खूब पढ़ते हैं, अगर गलती हो रही है तो फिर अफसोस होता है ना? तो आप खूब मेहनत करें, ठीक है, ताकि गलती बिल्कुल ना, नॉलेज आपको अच्छी मिले। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, मतलब जोश में, ठीक है, जोग मतलब जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। मतलब अंडे तो खराब हो ही गए ना, बच्चे तो मर ही गए। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था बच्चों। और दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। उन्होंने कभी हमारे बच्चे मार दिए, यहाँ पर कौन आएगा, है ना? अब आगे देखो, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मैंने आंसर आपके लिए करे हुए हैं, आंसर के दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे मुझे बताओगे आप कि भीगी बिल्ली बनने का मतलब क्या होता है? डर जाना, मर जाना, घबरा जाना या पछताना? ठीक है ना, क्या होगा इसका अर्थ? डर जाना। ठीक है, तो आपको कॉपी पर करना है कि मैं आपको बता दूं, आप कोई पैसेज तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखिए, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लिखा, डॉट 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 डाल दी, ठीक है, फिर लास्ट की लाइन लिख दी। ठीक है, जैसे मानो थोड़ा सा लिखा बच्चे ने, फिर डॉट डॉट डाल दी, फिर लास्ट में थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, नहीं तो सीधा आप ये यहाँ से स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपको इनमें से आपको बताना कौन सा है, तो आप इस पर टिक मार देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे। सेकंड है, केशव ने अंडों को कहाँ रख दिया था? ठीक है, गद्दी पर। ठीक है, अब मैं आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 2। अब तीसरा देखो, क्वेश्चन है, माँ के डांटने व समझाने का केशव पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो आप लिखेंगे, माँ के डांटने व समझाने का केशव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसको अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है। ठीक है, और आप यहाँ अफसोस हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर दिया। ठीक है, इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये लाइन डाल देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेक्स्ट पूछा गया था ये कि अगर आप केशव के स्थान पर होते तो कैसा महसूस करते? लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अब यहाँ से नोट करेंगे, आंसर देखिए। तो अब लिखिए, अगर हम केशव के स्थान पर होते तो हमें बहुत अफसोस महसूस होता कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, हमें भी लगता जैसे केशव को बुरा लग रहा, हमें भी लगता, है ना? अगर हमें पता होता तो हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करते और शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। ठीक है भाई, इतनी बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलत बात है नहीं है। हमें बिना सोच समझे कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें ज़िंदगी भर पछतावा हो।
तो देखो ये स्टूडेंट्स पूरी वर्कशीट हो गई और इस वीक की सारी वर्कशीट बनाई जाती हैं। संस्कृत की भी बनाई जाती है, जैसे कि आप जानते हैं, कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी ठीक है थोड़ा सा लेट वेट हो जाए, ठीक है, लेकिन वीडियो आपके लिए जरूर बनाई जाएगी, ठीक है। तो पिछली बार संस्कृत की 15 वर्कशीट लेट आपको प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करके कह रहे नहीं मिली, लेकिन मैंने बना दी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और खूब पढ़ाई करो और अच्छे से तैयारी करो। वर्कशीट सारी लर्न होनी चाहिए आपको, कोई भी ऐसा ना हो जो आपको याद ना हो, ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।